बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपए 55 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपए 55 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपए 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। इजाफे के बाद डीजल की नई फी लीटर कीमत 278 रुपए 96 पैसे हो गई है। 24 पैसे कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 2 रुपए 3 पैसे इजाफे से लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 166 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की मंजूरी भी दे दी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किसी सूरत भी मंजूर नहीं है। निगरान हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मजीद तकलीफ दे रही है। हमारे नुमाइंदे मजीद हमें बताएंगे। शहूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शहूद, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है शहरियों का? देखिए, निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर जो है रात गए पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 272 रुपये 79 पैसे हो गई है। तो आवाम से जो हमारी बात हुई तो आवाम का कहना था कि आवाम जो है खासा जो है गम गुस्से में दिखाई गई। आवाम का कहना था कि निगरान हुकूमत के अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और चंद दिन में जो है हुकूमत ने जाते जाते हुए आवाम को जो है खासी दुश्वारी में डाल दिया है, क्योंकि आवाम के हालात जो हैं पहले ही जो है वो बहुत ख़राब चल रहे हैं। लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो जो है रोज़ाना के जो खाने पीने की अशिया हैं उनके हवाले से हो। तो आवाम पहले ही जो है खासी परेशान है। तो निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर जो है वो एक बड़ा पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया है, जिसकी वजह से आवाम ने खासा गम गुस्से का इजहार किया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो आज से लागू हो गई है, जो कि आने वाले 15 दिनों तक जो है वो कायम रहेंगी। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो लाहौर में बारिश और यालाबारी है, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। लाहौर में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, खुशाब, सियालकोट, वजीराबाद, सांगला हिल, मुरीद के शेखोपुरा समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया, जबकि लाहौर में बारिश से सड़क के किनारे भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। इछरा, मजंग, रहमानपुरा, आबिद मार्केट, हाजी कैंप, वाल्टन रोड पर भी पानी जमा हो गया है। बारिश से जहां खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ है, वहीं पर बीमारियों में भी कमी वाक़या हो गई है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी एक बार फिर से जोर पकड़ गई है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 5 रोज तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी रहेगा। उधर मरी में शदीद बर्फबारी, मलका कोहसार ने सफेद दोशाला ओढ़ लिया है। कल से जारी बर्फबारी का सिलसिला जोर पकड़ गया है। मरी और कलियात में गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं, सयाह महसूर होकर रह गए हैं, जबकि शदीद बर्फबारी के बायस मरी में सयाहों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के साथ बर्फ को सड़कों से हटाया जा रहा है और सिर्फ मुकामी अफराद को ही शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद बाहर निकलने या फिर मरी में दाखिल होने की इजाजत होगी। DGPDMA का कहना है कि सयाहों से गुजारिश है मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकलें। मरी के अलावा दीगर बालाई इलाकों नारान, कागान, स्कर्दू, मालम जब्बा में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई है। अपडेट करते चलें आपको कि मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलका कोहसार ने सफेद चादर ओढ़ ली है। कल से जारी बर्फबारी का यह सिलसिला जोर पकड़ गया है। मरी और गलियात में गाड़ियां सड़कों पर फंस गई हैं, जबकि सयाह महसूर होकर रह गए हैं। शदीद बर्फबारी के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के साथ बर्फ को हटाने का काम भी जारी है, जबकि सिर्फ मुकामी अफराद को ही शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद बाहर निकलने या फिर मरी में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। और DGPDMA का ऐसा कहना है कि सयाहों से गुजारिश है मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर ही सफर पर निकले। मरी के अलावा दीगर बालाई इलाकों नारान, कागान, स्कर्दू, मालम जब्बा में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई है।
दूसरी जानिब लाहौर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई, जबकि रात भर से बादल बरसते रहे हैं और इस वक्त भी आसमान पर बादल टोलियों की शक्ल में छाए हुए हैं। बादल बरसने से स्मोक और धुंध की भी छुट्टी हो गई है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी भी बढ़ गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा, लाहौर का मौसम कैसा रहेगा आज? जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो कल रात से शहर लाहौर में जो है बारानी रहमत जो है शुरू हो चुकी है, जिसके बाद शहर का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिसके बाद जो है मौसम में और सर्दी में जो है काफ़ी इजाफा हो गया है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से हम आगाह करें तो इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो सिर्फ 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर धुंध के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर में जो है धुंध बिल्कुल भी नहीं है। मोटरवे जो है बिल्कुल खुली है। कल रात से शहरी जो है महफूज सफ़र कर सकते हैं। अगर स्मोक के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर में स्मोक भी गायब है। AQI जो है 50 पर आ गया है। 50 मतलब जो है वो शहरों की सेहत के लिए जो है वो बिल्कुल हेल्थी है। शुक्रिया सिर्फ अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर बादल वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें इस वक्त जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। मौसम की मजीद अपडेट हम लेंगे अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। बात की जाए जुड़वा शहरों की तो कल से ही जुड़वा शहरों में बादल बरस रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद में गहरे बादल छाए हुए, हल्की फुहार जो है अब भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पूरा दिन इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दर्जात की अगर बात की जाए तो आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कान है। बारिश के बाद मौसम जो है खुशगवार हो गया है, मौसम खूबसूरत हो गया है। एक जो खुश्क सर्दी का सिलसिला चल रहा था उससे भी जान छूट गई है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अजला में महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई की है। इसके अलावा सिंध की अगर बात करें तो सिंध के बेशतर अजला में मतलब आलूद रहने के साथ साथ बाज़ मकामात पर धुंध छाए रहने के इम्कान हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बेशतर अजला में मतलब आलूद रहने के साथ साथ जो वो गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कान हैं। जबकि बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में तो वहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी के भी इम्कान हैं। अपडेट करने के लिए और अब रुख करेंगे लोअर दीर का, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से ही वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी से राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं, जबकि मुकामी लोगों को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नवाब बादशाह से। जी नवाब, बताइएगा कैसे मनाजिर हैं लोअर दीर के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम अजीजाबाद पाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले रखा है। दर्जे हरारत मुख्तलिफ जमात से नीचे गिर चुका है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानून का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप मेरा हुक्म में देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से यहाँ के जो दरख्त है, यहाँ के जो पहाड़ है, इसने बर्फ के सफेद चादर ओढ़ रखी है और एक खुशनुमा और खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। अगर बात की जाए लोगों की मुश्किलात की तो यहाँ पर बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गई है और लोगों को अमदरफ्त के साथ साथ अशाई खुदनोश की उसूली में शदीद मुश्किलात का सामना है। और साथ ही सर्दी की वजह से गर्म कानों, गर्म मलबूसात और सोखनी लगते LPG गैस की न सिर्फ मांग में इजाफा हुआ है बल्कि इनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हुआ है, जिससे शहरी परेशान है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदे 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मजीद बर्फबारी हो सकती है, जिससे मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे सवात का, जहां पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। मौसम शदीद सर्द हो गया है और सयाह मौसम को एंजॉय करने वादी सवात पहुंच गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हारून सिराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा, क्या अब भी बर्फबारी हो रही है वहाँ?
जी बिल्कुल, स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मिंगोरा शहर में मौजूद हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी जारी है, जबकि सियाती मकामात कालाम, बहरैन, मियादम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा की पहाड़ियों पर इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसको इंजॉय करने के लिए सयाहों की बहुत बड़ी तादाद स्वात के सियाती मकामात में मौजूद है। दूसरी जानिब तिबी माहिरीन के मुताबिक जो अब्र रहमत है, इससे काफ़ी हद तक जो स्वात में वबाई अमराज फैल गए थे उसमें काफ़ी हद तक जो है कमी आ चुकी है और तिबी माहिरीन जो है इस बार रहमत को नेक शगुन करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सयाहों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्वात के सियाती मकामात पर मौजूद है और यहाँ की खूबसूरत मौसम और बर्फबारी से इस वक्त खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात में आइंदा बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है ये आइंदा 24 घंटों के लिए जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे धुंध के हवाले से, तो पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। कई इलाकों में मोटरवेज भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M1 धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक, जबकि M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक धुंध के बायस बंद की गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और ड्राइवर्स गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि आम इंतखाबात के दौरान पंजाब में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। पंजाब काबीना ने आम इंतखाबात के सिलसिले में तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 6 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। फैसले का इतलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा, जबकि सर्दी की शिद्दत में कमी आते ही स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब में 3 फरवरी से 15 अप्रैल तक स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क की खुदमुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान सामने आया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शुरा का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का आज़म सामने आया है, जबकि भारत की आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर भी इत्तेफाक हुआ। फोरम का फ़लस्तीनियों की हिमायत, कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए हिमायत के आज़म का इआदा किया गया है। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने PTI की रैली पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा है। उनका कहना था कि इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, जबकि दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज अडयाला जेल रावलपिंडी में होगी। इन केसेस के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अडयाला जेल में आज 2 केसेस पर समाअत होने जा रही है, जिनमें से एक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, जिस पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। और इस केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है गुज़श्ता समाअत पर भी जो है इल्तवा का शिकार हुई थी और आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस केस में फर्द जुर्म जो है बानी PTI और बुशरा बीबी पर आयद की जाएगी। इसी तरह दौरान इद्दत निकाह केस की अगर बात करें तो उस केस में गुज़श्ता समाअत पर जो है मुल्ज़मान के वकील सलमान अकरम राजा ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानिब से हुक्म इम्तना का फैसला अदालत में जमा करवाया था। और यहाँ बताते चलें कि इस केस में भी जो है फर्द जुर्म की कार्रवाई अभी होना बाकी है। यहाँ दोनों केसेस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी और इस हवाले से क्या अपडेट होगी ये तो दौरान समाअत ही पता चला गया। ताहम ये दोनों केसेस जो रह गए थे इन पर आज अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है। शुक्रिया खालिद अपडेट करने के लिए। और बानी PTI और बुशरा बीबी पर तोशाखाना की चोरी साबित हो गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है।
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، جبکہ دونوں کو 1 ارب 57 کروڑ 30 لاکھ روپے جرمانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ میں رہائش گاہ سب جیل قرار دے دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ توشہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی پر الزام ثابت، احتساب عدالت نے سزائیں سنا دیں۔ بانی پی ٹی آئی 10 سال کے لیے نااہل قرار، 1.5 ارب سے زائد جرمانہ بھی آئے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کی سماعت میں پیش نہ ہوئی۔ جج محمد بشیر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ آپ نے اپنا 342 کا بیان جمع کرایا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا، میں نے بیان تیار کر لیا ہے، وکلا کے آنے پر جمع کرا دوں گا۔ جج نے ریمارکس دیے، اب عدالت کا وقت ضائع کرنے کے بجائے بیان جمع کرائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جج سے کہا، آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں؟ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی بات مکمل کرنے کے بعد عدالت سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد عدالت نے دوبارہ طلب کیا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ دونوں مجرموں کو مجموعی طور پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا سزا کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی۔ احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا، وکیل کے ہوتے ہوئے جراح کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر فیصلے کا جواب 8 فروری کو ووٹ سے دیں گے۔ اور آج بانی پی ٹی آئی کا پورا خاندان چور ثابت ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی پر توشہ خانہ سے ہیرے، جواہرات، گھڑیاں چوری کرنے کے بیچنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم یا اس کی بیوی چوری کرتی ہے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ مقافات عمل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے والد کو جیل میں ملنے گئی تو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ مریم نواز کا ظفروال میں جلسے سے خطاب، کہا ظلم اور سازش کرنے والے آج سب انجام کو پہنچ گئے۔ نواز شریف کے مخالفین تھے اور نواز شریف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تبدیلی کا وعدہ کر کے نفرت کی سیاست کی۔ یہ مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کر رہے تھے۔ دلی افسوس ہے کہ ان کی اپنی اہلیہ کو بھی جیل جانا پڑا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتا تھا میں سب کو جیل میں ڈالوں گا، ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا مالاکنڈ جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف نے پہلی، دوسری، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن کر نفرت اور تقسیم کی سیاست کی، چوتھی بار بھی یہی سیاست ہوگی۔ پیپلز پارٹی ہی شیر کا راستہ روک سکتی ہے، بولے پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا وہ ووٹ کا عزت کروائے گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا۔ جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور۔ میں کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے، خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مقافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے۔ پہلے میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف 40 کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مقافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ کسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا، طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا۔ آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ ادھر نون لیگ کی ملک بھر میں انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز آج کے پی کا دورہ کریں گے۔ سوات میں جلسہ عام کی تیاریاں جاری ہیں، جبکہ دیگر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن کیا گیا، بروقت کارروائیوں سے حملے ناکام بنائے گئے۔
दहशत गर्द भागने पर मजबूर हो गए, जबकि दहशत गर्दों के खिलाफ 30 जनवरी को किए जाने वाले ऑपरेशन के दौरान 9 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। आज मजीद 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। मजमूई तौर पर 21 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे और अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर बाजोड़ के सिद्दीक आबाद फाटक बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग, NA8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाम हक हो गए। रेहान ज़ेब खान इलेक्शन मुहिम के लिए सिद्दीक आबाद जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उम्मीदवार के कत्ल का नोटिस ले लिया है। IG और चीफ सेक्रेटरी KP से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया गया है। उधर कला अब्दुल्ला अवामी नेशनल पार्टी के मुकामी रहनुमा पर फायरिंग की गई। NAP के रहनुमा सुभानुल्लाह काकड़ जाम हक हो गए। फायरिंग से मुकामी रहनुमा का भाई जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान और KP में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ने आज हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। बाजोड़ में PTI के मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब खान का बहिमाना कत्ल, अपनों की लाशों पर सियासत का PTI का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। शर्मनाक हकाइक सामने आ गए हैं। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद PTI ने ऑफिशियल अकाउंट से उसे अपना टिकट होल्डर जाहिर कर दिया है। बाजोड़ से रेहान ज़ेब ने PTI के टिकट के लिए रुजू किया था, लेकिन बानी PTI ने जानिसार साथी की बजाय NA8 बाजोड़ का टिकट गुलदाद खान को दे दिया। गुलदाद खान की शोहरत स्मगलिंग और गैर कानूनी धंधों की है, जबकि रेहान ज़ेब ने टिकट न मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया था। पार्टी टिकट न मिलने पर रेहान ज़ेब ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार NA8 से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। रेहान ज़ेब के करीबी साथियों ने कत्ल का बराह रास्त इल्जाम PTI उम्मीदवार गुलदाद खान पर लगा दिया है। और KP में 2 हलकों के इलेक्शन उम्मीदवार के कत्ल की वजह से मुलतवी हो गए हैं। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बाद कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन बाजोड़ का कहना है कि कौमी असम्बली के हल्के NA8 और सूबाई असम्बली की नशस्त PK 22 पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। PK 91 कोहाट में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PK 91 कोहाट के उम्मीदवार इस्मतुल्लाह खटक 30 जनवरी को वफात पा गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को कागज की कमी का सामना है। बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन अपीलों के फैसले हो चुके हैं, उन हलकों के बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे, जबकि दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो बैलेट पेपर्स नहीं छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन और गैर मिजाज दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी है। सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला सामने आया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की गई है। इलेक्शन नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक दे देंगे। उधर कराची में हल्का NA 241 पर पतंग, तराजू और तीर में कड़े मुकाबले का इम्कान है। एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल इन उम्मीदवारों से हल्के के वोटर्स क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पोश और कदीम इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के के क्या मसाइल हैं, जान लेते हैं समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। NA 241 में जो कि ज़िला जुनूबी में आता है और इस हलके में जो है कराची के कदीम और पौश इलाके शामिल हैं और इस हलके में जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वो PS 109 और PS 110 शामिल हैं। इस हलके के जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं आने वाले इंतखाबात से। 2018 के बाद अब 2024 के इंतखाबात आ रहे हैं। इन 5 सालों में इस इलाकों में क्या मसाइल हल किए गए और इन इलाकों में मजीद कौन कौन से मसाइल ने जन्म लिया, आइए इस इलाके के लोगों से जानते हैं। NA 241 में सिविल लाइन, सदर सब डिवीजन, कराची कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, जिला जुनूबी और आरामबाग के चार्जेस नंबर 1 और 2 शामिल हैं, जबकि 2018 में यह हल्का NA 247 था। जिला जुनूबी के हल्का NA 241 की कुल आबादी 7,61,882 है। NA 241 में कुल रजिस्टर्ड वोटर 4,62,512 हैं, जिसमें 2,43,868 मर्द वोटर्स और 2,18,644 खवातीन वोटर्स की तादाद है। इस हल्के में 234 पोलिंग स्टेशन हैं और 936 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जहां ये हल्का कदीम और पोश इलाकों पे मुश्तमिल है, तो वहीं इस हल्के के मसाइल भी बहुत से हैं। NA 241 में MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार, जमात इस्लामी के नवीद अली बेग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अब देखना यह है कि 2024 के इंतखाब में जीत का सेहरा किसके सर सजेगा और क्या जीतने के बाद इस हल्के के मसाइल हल भी होंगे। आम इंतखाबात में मौसम की सख्ती भी उम्मीदवारों के जज्बे की राह में हायल न हो सकी।
बालाई इलाकों में बर्फबारी में भी उम्मीदवार अपने वोटर्स तक पहुंचने की तगोदूत करते नजर आए और मुल्क भर में उम्मीदवारों ने अपने अपने इंतखाबी निशान की तशहीर के लिए नित नए अंदाज अपना लिए हैं। कौमी हल्का NA 174 के आज़ाद उम्मीदवार नदीम अब्बास टीमा को हुक्के का निशान मिला है तो गाड़ियां हुक्के से ही सजा डाली। जिला भर में हुक्के के चर्चे हैं। सादिकाबाद से देखते हैं मोहम्मद शाबान की ये रिपोर्ट। उधर चिली में चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने का अनोखा इकदाम सामने आया है। सैंटोगो के चिड़ियाघर की इंतजामिया ने जानवरों को कुल्फियां और फ्रोजन गोश्त खिलाना शुरू कर दिए हैं। बंदर और चीते समेत मुतादिद जानवर ठंडी ट्रीट से खूब लुत्फानंदोज हुए। हर किरदार में फिट हो जाने वाले नाना पाटेकर 72 साल के हो गए। नाना पाटेकर को अब तक 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जबकि 3 बार कौमी अवार्ड से भी नवाजा गया। वो इन गिने चुने अदाकारों में से एक हैं जिसमें फिल्म की तादाद की बजाय फिल्म के मयार को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी को देखते हुए नाना पाटेकर ने अपने 3 दिहाई तवील फिल्मी कैरियर में महज 7 फिल्मों में ही काम किया है। मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।